चलो तो सर दे देंगे ऊपर लेके जाएंगे। हाँ वाइट है ये रहा। नहीं नहीं वो आईपैड वाला कनैक्टर होंगे वो ड्रॉर च पिया होगा। हाँ जितने सर पढ़ा रहे हैं। चलो पूछो बेटा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 करनी है। 2 करनी है। 2 तो कही नहीं थी शायद। 2 गई थी। अच्छा मेरे को तो लगता है शायद 3 ना। चलो आपने कौन सी करके आए हो? 2 और 3 आप करके आए हो मुझे। फिर आप बताओ बेटा 3 डिस्कस करने पहले। 3 पूरी कर लिया आपने। 3 कहाँ तक कर ली बेटा आपने? आपने कहाँ तक की है? चलो 1 to 14 पूछो। हाँ इवन किए थे ना हमने बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन। चलो कोई नहीं आप 1 to 14 पूछो जो आपके डाउट्स हैं। मार्क कर लिया करो ना। अच्छा फिर ठीक है मार्क कर लेते हो ना रेड पेन से। ठीक है बेटा अब 15 से 32 बताओ। हाँ कोई इसमें ये ट्रिक होती है ना ऑप्शंस पुटअप करके देखो। जैसे ये देखो बेटा कैसे आपको पता है पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में एक ही कंपाउंड में आ रहा है कि नहीं? पोटेशियम के एक ही कंपाउंड में आ रहा है और राइट साइड में भी एक ही कंपाउंड में। तो इसका मतलब जो ए है और जो पी है इसका रिलेशन 1:2 का होना चाहिए कि नहीं? तो आप देख लो इसमें ए पहला है और पी चौथा है। अगर ए 2 है तो पी 1 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ए 2 है पी 1 है ये भी सही है। पर सी ऑप्शन रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है तो सी रिजेक्ट हो गया। अब आप देख लो ऐसे ही बेटा मैंगनीज कितने कंपाउंड में आ रहा है? लेफ्ट में और राइट में। तो ए और क्यू आपस में क्या होने चाहिए? तो जिसमें सेम है वो क्या है हमारा आंसर? ए क्या है 2 और क्यू भी क्या है ए में 2 है। समझ गए? हाँ ठीक है। और बी में भी सही आ रहा है तो इसको रहने देंगे। ठीक है फिर ऐसे ही आप और चेक करो हाइड्रोजन या सल्फर चेक कर लो। मतलब आपकी मर्जी समझ ऐसे चेक करना है। अब आप हाइड्रोजन देख लो या सल्फर क्या देखोगे बताओ आप? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। अब आप वो देख हाइड्रोजन 2 में आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे 2B 2C और राइट साइड पे 2R। तो 2R तो कितना हो गया 10 हो गया ना ए में और 2B कितना हो गया 6 और 2C कितना हो गया 10। तो ये गलत हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन चेक कर लो 2B कितना हो गया 6 2C कितना हो गया 10। तो बॉम्बे आ गया आंसर। ऐसे करना बस। ठीक है 32 तक और कोई बेटा? बेटा आपको समझ आ गया? थर्टी 33 से 45 30 कॉम्बिनेशन कौन सी होती हैं? अब कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट तो बनता है। पूरी डेफिनेशन क्या थी कॉम्बिनेशन की? एलिमेंट वर्ड भी आ रहा था देखो कॉम्बिनेशन में हमने लिखा था। पहले चेक करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ना हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी बेटा।
ऊंची बोलियो। It is such a chemical reaction that two or more chemical charges react on a single substance. ठीक है, तो इसमें हाँ फिर तो ए भी सही है। हाँ तो ए ऑप्शन भी आएगा इसका आंसर, बी भी आएगा, सी भी आएगा, सही कह रहा है। नॉट लिख लो, डी दिया है क्या आंसर इसका? आंसर क्या दिया? बी नहीं नहीं नहीं, डी दिया ना, बॉम्बे दिया। हाँ बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बे। हाँ मैं वही मैंने डी सुनी जाता थी ना टाइम। चलो कोई नहीं, इसका आंसर ए बी सी आएगा यार। क्या आएगा? ए बी सी। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी वाला भी देख लेते हैं, भी कोई एलिमेंट वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, भी कहीं रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, जैसे सिंथेसिस रिएक्शन में होता है ना। देखो हमने लिखा था ना सिंथेसिस में एलिमेंटल फॉर्म। नहीं नहीं, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है। तो इसका आंसर सही है बेटा, ए बी सी आएगा। ठीक है, मॉड्यूल में देखो, मॉड्यूल में देखो मैं क्या कॉम्बिनेशन देखो कहाँ लिखी है, पेज नंबर, इधर आ जाओ बेटा 1.7 पे। ठीक है, सिंथेसिस में ये होता है भी एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। 33 का आंसर चेंज कर लेना भाई, क्या कर लेना, ए बी एंड सी देना यार पेन। चलो आगे बेटा, है कौन से में? एनालिसिस, एनालिसिस नहीं पता भाई अपने को, ये तो अपन ने नहीं पढ़ी बड़ी। एनालिसिस कोई नहीं होती बेटा, कभी फालतू नाम भी आ सकता है, जैसे मान लो आर हो रही है, समझ के, ऐसा नहीं है भी कुछ है। आगे चलो, पता है ना ये तो रिडॉक्स है। हाँ आगे चलो, 50 से 60,
52 पढ़ा नहीं? अच्छा, when the gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide react, the reaction is this. Here hydrogen sulfide H2S पूछा है ना, H2S में सल्फर देखो -2 में है कि नहीं है बेटा, वो किस में चला गया, 0 में, तो क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन, तो वो कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा कोई बात नहीं, और बताओ। बस ठीक है, तो मतलब 3 अब हमारी डन होगी बेटा, समझ गया, कर लेना, जो डाउट आए वो पूछ लेना। अभी अगला होमवर्क देख लो, एक्सरसाइज 4 कराना। क्या, क्यों ओए, देखो 65 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, तू ऐसा कर कि एक्सरसाइज 2 तो कराइयो कम से कम। ना ना बहुत है, 2 तक करायो बेटा, 2 करायो। हाँ जी बेटा, आप पूछ लो 2 में जो डाउट है। एक्सरसाइज 1 तो होगी ना हमारी, हाँ बस 2 कराना, 3 हो जाएंगी, बहुत है। हाँ जी बेटा, क्या, रिडक्टेंट को लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा देखो, क्रोमियम जो है वो +6 में है ना, Cr2O7 2- में, क्रोमियम किस में है? ये रिकॉर्डिंग चल रही है? अब ये देखो, Cr2O7 2- है कि नहीं है, तो अभी आप देखो क्रोमियम यहाँ पर किस में बेटा, कैसे पता लग रहा है +6 में, कैसे, इसमें तो -2 होता है, इसको n मान लें, 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 7- इक्वल टू ओवरऑल 2n- 2n इक्वल टू n कितना आ गया, तो इसका मतलब क्रोमियम इसमें किस में है बेटा, +6 में, किस में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ना ना रिडक्शन ही हो रहा है, किसका, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बोलो, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, अब क्लियर हो गया, तो ये रिडक्टेंट हो गया। हमेशा रिएक्टेंट को ही देखना है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, रिडक्टेंट नहीं हुआ। ये कौन सा एजेंट हुआ, हमें तो बट कौन सा एजेंट ढूंढना है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हो गया क्रोमियम, फिर बाकियों को देख लो, निकिल को देखो बेटा, किसको, निकिल यहां से किधर जा रहा है, इसका मतलब खुद का क्या हो रहा है इसका, तो ये कैसा एजेंट हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो निकल आ गया आंसर। तो रिडक्टेंट कौन हो गया, Ni।
अब छुट्टियां होगी, ये होगी, कब तक है? जा रहे हो कहीं? अच्छा, तेरी सिस्टर का नहीं रह गया अभी? ओके ओके। आप जा रहे हो कहीं? बस भीड़ भी बहुत नहीं है हर जगह तुम्हारी छुट्टी ऐसे ही लगाते बाहर से आती है। है? मेरी छुट्टी ऐसे ही लगाते बाहर नहीं लगाते। बठिंडा कौन रहता है? अच्छा, कौन से एरिया में? मॉडल टाउन? मॉडल कौन? अच्छा, फेज 3 में रहना है। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तीनों तो एक साथ ही हैं। समझ गया, पास में ही है अभी। उसमें वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं सीआर वाले। सीआर सीआर वो सर मतलब लूज कर रहे हैं। गेन कर रहा है। देखो ना, पॉजिटिव चार्ज कम कब होएगा? जब ये कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? गेन करेगा, तभी इसके पास 3 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। नंबर कम हो रहा है तो उसके बाद रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दोबारा समझाओ। हाँ हाँ, तो रिडक्शन मतलब खुद का रिड्यूस होना ही होता है, तो रिडक्शन ही बोला ना मैंने। हाँ, तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन, तभी ये कैसा एजेंट है? हाँ, यही लिखा मैंने, ये लिखे ना, तो यही लिखा है रिडक्शन ऑफ इसका, देयरफॉर ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस कर देंगे कल तक। मेरा दोस्त रहता है बठिंडा, ऐसे ही उधर ही रहता है, फेज 1 में रहता है शायद। ये नहीं पता। हाँ ग्रीन, अच्छा वो जो उधर एम्स वाली साइड है। लिख लिया बेटा? और कुछ है? क्या? इन द रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा बस इसमें भी। यही है, तो Br 0 से -1 हो गया ना, तो इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है? तो ये कैसा एजेंट हो गया? समझ गया? चलो, अब आपका होमवर्क क्लियर है बेटा, आप 2 कंप्लीट कर लेना, बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप 4 सॉल्व करनी स्टार्ट कर दो यार अपने एंड से, हैं? ठीक, चलो ये तो होगी केमिस्ट्री। अब किधर आ जाओ, फिजिक्स में किया होमवर्क? क्या डाउट्स हैं पूछो। एक्सरसाइज 1 का 20, अच्छा 1 चलो, एक तो मैंने एक्सरसाइज 2 के केसेस बताए थे।
और पहले एक्सरसाइज 2 पूछ लो आप। लेंस का देखिए लेंस वाले तो करने भी नहीं, अभी हमने पढ़ा ही नहीं लेंस वाले तो। केस नंबर 3 बेटा 2 भी बताई थी, और क्या 2 में मैंने केस कराए नहीं टिक की नहीं कराए, कहे तो थे, कहे नहीं, फिर मैंने इधर चलो बस चल एक्सरसाइज तो पे एक ही तो 38 है 90 डिग्री आएगा एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में कौन सा बेटा? 30। A ray of light passes from a medium A to another medium B, ठीक है बेटा। No bending of light occurs if the ray of light hit the boundary, बिल्कुल 90 डिग्री पर। हाँ 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा ना आंसर। हाँ और नहीं ओए नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। और नहीं पुत्र नहीं, सोनतल है बेटा। ये नॉर्मल होता है कि नहीं होता? ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। क्या है ये कौन सी लाइट है? ये कौन सी है? ये कितने डिग्री एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? नॉर्मल के साथ होता है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें ये तो पता ना, अगर लाइट अब किसके लॉन्ग आ जाएगी? नॉर्मल के, तो इधर जाएगी। तो अब इसका एंगल नॉर्मल के साथ कितने डिग्री है? 0 बेटा। सरफेस के साथ 90 है। हम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ देखते हैं हमेशा? तो अब आप बताओ, ये एंगल धीरे धीरे कम हो जा रहा है ना, कम हो जा रहा है। तो 0 डिग्री पर जब लाइट आएगी तो वो स्ट्रेट चली जाएगी, मतलब वो 90 डिग्री किसके होना चाहिए? सरफेस के। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होएगा? आप समझ गए? हाँ, नो बेंडिंग ऑफ लाइट कब होएगी, ये पूछा है ना इन्होंने। इफ द रे ऑफ लाइट हिट द मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है, समझ गए क्या? एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया। अगर तो मैं क्या बोलूं, रे ऑफ लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? इस लाइट, अगर ये लाइट ऐसे आ जाए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो अगर तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछते तो क्या देते? 0। पर इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी कर दिया, इफ द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री, तो इन्होंने बाउंड्री के साथ पूछ लिया एंगल। बाउंड्री के साथ कितना है? 90 डिग्री। पर स्नेल्स लॉ के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। तो इसका टेक्निकल आंसर तो बाउंड्री के साथ ही पूछा गया, तो 90 डिग्री करोगे। क्या करोगे? 90 डिग्री। पर अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाता तो 0। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता, नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट, बोलो, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट, तो आप कितना बताते? 0 डिग्री। समझ आ गया? इसलिए थोड़ा लैंग्वेज का चक्कर है। हिट्स द बाउंड्री, जब भी एंगल दिया होता है ना, तो वो एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के कर दो, तो 0 आ गया। पर इन्होंने लिख दिया बाउंड्री के साथ बताओ, तो इसलिए 90 डिग्री है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप यहाँ पर सारे बच्चे ये लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड विद बाउंड्री इज 90 डिग्री, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ 90 डिग्री आना चाहिए। और कोई 3 में पूछ लो। आपने तो शायद किए हुए ना ये। हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर कितना दिया हुआ है बेटा? f। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द फोकल लेंथ दे दिया ना। अब इसमें ये देखो,
डिस्टेंस कितना दिया, प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस ही होता है, ठीक है ना। ये अपना कनकेव मिरर आ गया कि नहीं आ गया यार, बोलो। ये कौन सा मिरर हो गया, तो ये कौन, मतलब फोटो इसकी ऐसे बना लेंगे, ओए होए, ऐसे बना लें, अब ठीक है। अब कौन सा मिरर हो गया ये, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे। अब आप बता दो, इस फोकस सॉरी इस पोल से, किससे, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, द डिस्टेंस फ्रॉम द, नहीं रुको, द फोकल लेंथ कितनी दी है मिरर की, तो ये फोकस आ गया बेटा। अब ध्यान से ये सुनना है, ये डिस्टेंस तो कितना है, मतलब ये O है, ठीक है, तो OF की वैल्यू तो कितनी है F, बट इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया। लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, बट एक्स कोऑर्डिनेट इसका कौन सा आएगा, क्योंकि लाइट ऐसे जाएगी तो ये नेगेटिव है, ये कौन सा है बोलो, पॉजिटिव है। और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द, पढ़ो, फोकस, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या लिख दें हम, अगर मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -u, कितना है बोलो, यही हो गया कि नहीं हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज x, क्या मतलब, तो क्या मैं मैग्निफिकेशन ढूंढना है कि नहीं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस v/u होती है कि नहीं। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मेरे को v की वैल्यू पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ v को, uf अपॉन u माइनस f। अब u की वैल्यू तो कितनी पुटअप कर दूँ, -u पुटअप कर दूँ कि नहीं यार, बोल दो। f को कितना पुटअप कर दूंगा, और नीचे -u, माइनस और माइनस f कितना हो गया, +f, तो ये कितना हो गया, uf अपॉन f माइनस u। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, v की आ गई। v को डिवाइड कर दो किससे, किससे, u से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, f अपॉन, ये आ गई। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई यार, -f अपॉन। अब आप बता दो, अगर आपको u पता लग जाए इन टर्म्स ऑफ x, तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यही मतलब हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बस इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, क्या लिखेंगे अपन, माइनस, ये बड़ी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना u है कि -u है, u, ये लेंथ कितनी है u, पॉजिटिव तो u होगी ना। और या फिर आप सिंपल कर सकते हो, कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो, किसको, माइनस। बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है, -f, छोटा कोऑर्डिनेट कौन सा है, -u। बेटा -10 है, ये -3 है, तो -3 ऑफ माइनस और माइनस करोगे ना, तो ये समझ आ गया कि नहीं। तो ये कितना आ गया, -f प्लस u, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर -f प्लस u x है, तो f माइनस u कितना हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -f अपॉन, तो f/x आ गया कि नहीं आ गया यार, देखो। दोबारा कर लेते हैं, समझा नहीं, थोड़ा सा वेरिएबल्स है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। पर अभी आप दोबारा सुनो बेटा, फोकल लेंथ कितनी दी है, मान लो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, बोल दे u, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, x कोऑर्डिनेट, -u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई डाउट। फोकल लेंथ कितनी दी है तुम्हें,
एफ। तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? कोई डाउट? अच्छा, अब आप कैसे भी कर लो, या तो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस करो, डिस्टेंस माइनस, या फिर कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट, एक ही चीज करोगे कि नहीं? आप बताओ क्या करना चाहोगे, बताओ। अगर डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस करोगे तो बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? u, छोटा डिस्टेंस कौन सा है? f। तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x के। क्यों? x डिस्टेंस आना चाहिए, पॉजिटिव लेंथ आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए? x पॉजिटिव आना चाहिए, लिखा हुआ है यार। या फिर छोटा कोऑर्डिनेट कौन सा है? u। बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है? वो ये -3 है, ये -10 है ना, तो ये बड़ी वैल्यू है यार, ये छोटी वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे? -f ऑफ -u। ये किसके इक्वल होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो एनू भी ए भी की बन गया बेटा u माइनस एफ एक्स। चाहे कैसे कर लो, कोऑर्डिनेट से कर लो चाहे डिस्टेंस से कर लो, बात क्या है? सेम। अब आप बताओ क्या फॉर्मूला लगा देंगे? m का -v/, v की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको सिखाई है uf अपॉन m की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो v की, तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो uf अपॉन, ये लिख सकता हूँ क्या? u से u क्या हो गया? ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? f अपॉन u माइनस एफ। वो u है, एक गलती ना बेटा, ये u है, ठीक है। u नाल u क्या हो गया? ये आ गया। अब -f अपॉन u माइनस एफ को क्या लिख सकते थे हम? क्या लिख सकते थे? बोल दो। कोई इधर f माइनस u होता ना, क्या होता है इधर? uf अपॉन u माइनस एफ ही था ना? हाँ, u माइनस एफ ही था, ठीक है, ये तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो इधर लिखो u माइनस एफ। कोई डाउट? हाँ, यहाँ गलती कर दी ना हमने। क्या गलती कर दी? ये देखो, ये तो फॉर्मूला लिखा है, इसमें इस फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, क्या होते हैं इसमें? v की वैल्यू u आएगी कि माइनस u आएगी? माइनस u। f की वैल्यू क्या आएगी बेटा? क्यों? ये x कोऑर्डिनेट होता है ना। अपॉन क्या आएगा? u की वैल्यू -u, f क्या आएगा बेटा? -f। तो v क्या आ गया बोलो? uf अपॉन f माइनस u आ गया कि नहीं? तभी मैं कहूँ भी क्या गड़बड़ होगी, बोलो। अब तो नहीं है कोई डाउट? तो बस अब आप ऐसा करो, यहाँ पर वैल्यू क्या कर दो? v बाय u की वैल्यू क्या पुटअप कर दो? f अपॉन, बोल दो, f अपॉन f माइनस u। और f माइनस u की वैल्यू क्या है बेटा? अगर u माइनस एफ की वैल्यू x है तो f माइनस u की वैल्यू क्या है? माइनस। समझ आ गया कि नहीं? अब तो नहीं कोई दिक्कत? ओके। और कोई डाउट है? हाँ, 19th नहीं करना ना। ओए, ऐसे निष्कर्ष नहीं ढूंढने। अच्छा, यार आए नहीं बोलना बेटा। क्यों ओए?
ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਤਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਉਧਰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਹੂੰ ਨਿਕਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰ ਜਾਣ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ तो जान हो जाए ना टाइम पे एक सेल्फी लेके जाया कर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ in 1950 I think medical class 1950 2 मीटर वाला क्वेश्चन है ना, इतना नहीं करना अभी। ये होगा वैसे है क्वेश्चन देखो ਬੋਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਨੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ। अब हो गया हाँ ये थोड़ा बहुत है और वो सीयूटी कैसे हो गया साढ़े 2 लाख की यार ऐसे थोड़ा वाला पेरेंट्स इंग्लिश डिग्री हाँ फिर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿਰਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, 2 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ये कुछ नहीं है, 4 इंडेक्स दिए हुए हैं, इन्होंने कहा पहले लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर हुई, फिर हुई। वो साइन वेव नहीं हैगी, म्यू आई जे हाँ 26 पढ़ भाई तू भी। लाइट ट्रैवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस कितनी है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया, देखो थिकनेस ठीक है। अब आप ये मान के चलो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस टी है वही। आप लाइट को ऐसे मत सोचो, इधर देखो बेटा, लाइट ऐसे नहीं आ रही, लाइट ऐसे आ रही है, तो लाइट ऐसे जाएगी, सुन लो इधर से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, समझ गए। टी अपॉन एन बाय सी, टी अपॉन सी बाय एन, तो टी एन बाय सी आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन देखो, समझ गए बेटा। वेलोसिटी मीडियम में कितनी होती है हमने को पता तो है, सी बाय वी इक्वल टू एन होता है ना, तो वी की वैल्यू सी बाय एन होगी।
ये लिख रहे हैं ना नाल नाल सॉल्यूशन। थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके जाएंगे, थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके जाएंगे। ऐसा करेंगे ना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, टी डिवाइडेड बाय स्पीड होता है कि नहीं, स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाय बी, क्या आ गया सी बाय एन, तो एन किधर चला जाएगा। हाँ जी बेटा, म्यू म्यू आई थे ਆਪਾਂ नोटबुक ले आना था हमेशा। देख लिखा तो है इन्होंने, की लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ਇਹਦਾ मतलब μ12 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਗਾ n1 ਬਾय चलेगा। चले आगे, बाकी मेरे इतना करेंगे लास्ट। चलो ठीक है बस अब ओके। अब केस 2 बेटा, एक्सरसाइज 2 कराना, एक्सरसाइज 2 में कौन से केस कराना देख लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो आज नहीं, सिक्स्थ, एट्थ हो जाऊगा। एट्थ हो जाएगा, हाँ एट्थ। अब हम क्या पढ़ेंगे, छुट्टी तो नहीं, मतलब कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, क्या पढ़े अब, लेंस तो इससे रीड कर लेते हैं, उस दिन थ्योरी लिखवा दूंगा, आज मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं, वो बेटर है, थोड़ा जल्दी कवरेज हो जाएगा हमारा। सर ये जो क्या बेटा, हाँ जी, एक्सरसाइज ਉਹ देख 28 करो सारे बच्चे, चलो हुनी करो 28।
सी ऑप्शन है। चेक करो बेटा। कौन सी? N4 आ रहे हैं कट होके। ऑप्शन है कि 1/1, मतलब ये उल्टा होया है तो सेम ही होता है ये 5 हाँ क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया n1 बाय n4 हो गया ना, n4 ऊपर चला गया। कैसे? हो गया। देखो ना पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, पहले की वैल्यू है पहला मैंने ये कह रही जो आई और ये लाइन जे है वो रिलेटेड एक्स और मीडियन आई विद रिस्पेक्ट टू जे जी तो एन आई बाय एन जी हो गया ना वो। फिर वो n2 और n1 n2 n2 n3 और n2 तो फिर अब तू μ21 को लिख के दिखा मेरे को, क्या लिखेगा? n2 बाय, कर सभी को डिवाइड, मल्टीप्लाई सॉरी, बेटा आप इतने ये क्वेश्चन करो 30th नहीं 31 करो। हो गया बेटा अब आपसे? ठीक है अब 31 करो। सी ऑप्शन ओ यार तू फिर ऑप्शन दसी है ना यार, भी तू तेन फिर एक काहदे लिए दिता है मॉड्यूल?
साइन बाय कॉस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ tan। सोचो हुआ। चलो अभी ये देखो बेटा, कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 29 कर लिया है, डी आए हो गया। नहीं अभी मैंने कौन सा कहा था करने को? 31 करो, 29 भी हो जाएगा, 29 भी आज करके जाएंगे। 31 हो गया आपसे? आपसे चलो, क्या लिखा है बेटा? रे ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? μ1 इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था ना, रिफ्लेक्ट भी होता है और बाउंड्री ऑफ द, ठीक है, μ2 इफ BOC एंगल कितना दे दिया? 90 डिग्री। द एंगल ऑफ आई की वैल्यू पूछ ली कि नहीं? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, क्या स्नेल्स लॉ लगा के आप ये लिख सकते हो μ1 साइन μ2 साइन r? ठीक है, अब इसने आई की वैल्यू μ1 और मतलब आई की वैल्यू कुछ μ2 और μ1 के टर्म्स में पूछी है कि नहीं है, तो हमें r को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ना मैथमेटिकली? ठीक है, तो बस बेटा ये मेरे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि मेरे को r को क्या करना है? रिप्लेस करना था। क्या करना था? रिप्लेस। तो इसलिए r की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस आई। क्या आपको सर ने सिखा दिया साइन 90 माइनस आई कितना होता है? अच्छा, साइन 90 माइनस आई होता है कॉस आई। क्या होता है? कॉस आई। बस, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ
बी साइन आर इज दिस इज इक्वल्स टू कॉस, आई तो साइन आई बाय कॉस आई इक्वल टू म्यू टू बाय साइन बाय कॉस होता है बेटा tan। पता है आपको ये कैसे? अच्छा यहाँ पर नहीं की, स्कूल में कर ली। चलो ये क्लियर हो गया आपको, लिख दो 30 करो। थर्टी करो। ये also नहीं है। चेक करो। हो गया? ये आएगी ना, तभी मैंने tan रेशियो और माइनस में लिखा तो उसको उल्टा होएगा। हाँ हाँ, tan इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन आ गया आंसर। ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। लास्ट टाइम ये इसका कोई रिलेशन नहीं होता, बस आई को tan इनवर्स, इसको तो चेंज नहीं करते, 25 को चेंज नहीं करते। इसको थोड़ा इन्वर्स कर रहे हो, इसको इधर लेके जा रहे हो ना, 1/tan अच्छा कर ठीक रहे है, हो। ठीक है। बेटा करो 30th क्वेश्चन। फिर तू डी की दा ऑप्शन कही जाना है, कौन सा है? 31 तक बी होता आ गया। 30th करो। 30th नहीं हैं 3 मीडियम है। हाँ ये देखो, पहले 29 करेंगे, ठीक है, फिर ये चलो पहले 30 कर लेते हैं। आप कर रहे हो ट्राई? करो ट्राई करो इतने, आप 29 ट्राई करो इतने। Okay. 29। क्या आप लोगों ने 29 क्वेश्चन ऐसे किया था बेटा?
पहले सुन लो। देखो मेरे तो मतलब लास्ट लैब थी तो जैसे उसमें था वैसे ही करा। इसमें ये देखो ऐसे करना होता है। ये बेटा लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है? ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये इसका नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया? ये कौन सा एंगल है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ध्यान से सुनना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू वन साइन आई वन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोल दो। ठीक है। अब ये इसके बाद लाइट क्या हो जाएगी? यहाँ पर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी कि नहीं? इसको कितना एंगल बोल दूँ? I2 बोल दूँ? I2 बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो। तो इसको क्या लिख दूंगा? म्यू टू साइन I2। कोई डाउट? अब लाइट तीसरे मीडियम में चली गई कि नहीं यार? तो उधर जो नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा कि नहीं? अब ये लाइट ऐसे जाएगी तो ये एंगल कितना आ गया बोलो? I3। कितना आ गया? अब कुल मिला के बात ऐसी है, अगर ये I2 है तो ये भी क्या हो गया बेटा? I2, क्योंकि ये ऑपोजिट, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए कि नहीं हो गए यार? तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, इस वाले पर क्या लगाऊंगा? आपने पता क्या करना है, एक बार तो इस पे स्नेल्स लॉ लगाना है, एक बार इस पे लगाना है, एक बार इस पे लगाना है। अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो क्या लिखोगे बेटा? म्यू टू साइन इक्वल टू म्यू थ्री साइन I3 लिखोगे कि नहीं यार? अच्छा, इधर क्या लगाओगे? स्नेल्स लॉ। बिल्कुल सेम, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना उसको, ये I3 है तो ये भी क्या होएगा? क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो इसके बाद जो लाइट होएगी वो एंगल कितना बना रही है? I4। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा यार? बोल दो। म्यू थ्री साइन I3, म्यू फोर साइन I4। अब ये सभी को क्या कर दो आपस में, तो म्यू वन साइन I1, म्यू टू साइन, म्यू थ्री साइन, म्यू फोर साइन, ये आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कह दिया भी भाई, ये आपस में भी क्या है देखो, ये मैं सर इनको ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा आपको लास्ट दो रेज के बारे में कहा हुआ है, ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इनका एंगल भी क्या होंगे? क्यों होंगे? इक्वल। ऐसे रट्टा नहीं लगाना है। क्या ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है? ये भी एंगल विद क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो गए? I1 और I1 हो गया है ना? ओ भाई, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? I1। ये वाली लाइन भी एंगल कितना बना रही थी? I4। तो अगर पैरेलल हैं तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? क्या ये समझते हो? तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा? म्यू वन, तो साइन I और इसको कट कर दूं तो म्यू वन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? अब यही कॉन्सेप्ट यूज करके 30th क्वेश्चन क्या करना घर पे, समझ गए? अब ये 35 तक कर लोगे, 35 तक कर लेना, हो जाएंगे। ठीक है, चलो। कितने की आती है ये 9 EV गाड़ी? कितने की आती है गाड़ी? हाँ, तो मतलब फिर भी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है रेंज? कंपनी डिस्काउंट देती है 3 लाख का, 2-3 लाख। बैटरी के कारण? हाँ, और जहाँ से चाहिए तो हमें तो ऑन द स्पॉट किया है। हाँ, तो मतलब मैं से उसमें कर लूँगा 2-3 लाख लेस हो गए। 20 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 35 लाख। इतनी महंगी है? 3 वेरिएंट्स। तुम्हारा कौन सा है? हमारा मिनट है पैक 2, पैक 1, पैक 2, पैक 3। वैसे करता हूँ मैंने, हमें बेस वेरिएंट लेनी चाहिए। क्या नाम क्या है गाड़ी का? 9E
9 क्यों है? वो नहीं महिंद्रा का और- ये पता है कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक की है यार ये तो। हाँ, वो है डेजर्ट मिस्ट फिर ये यहाँ पर ब्राउन कलर देखा है इसका डेजर्ट मिस्ट जो वो है आपके पास गोल्डन जा, हाँ वो फिर यहाँ पे चल जाता है आराम से? लगता नहीं इतना बड़ा जोंगा सा उठाई फिर रहे हो। इतना बड़ा था और पीछे से भी ऐसे पूरा बल्कियर ये नेचर। देखने में बड़ा था इतना बड़ा नहीं है गाड़ी फॉर्च्यूनर जितनी है लाइक इनोवा जितनी 5 सीटर है? बहुत बड़ी डिग्गी है बेड लग जाता है फ्लैट एसी है पीछे डिग्गी सोने के लिए बेड आगे भी खाली होगी? आगे कैसे कर हाँ डिग्गी इंजन 60 की रख सकते हो फ्रंक बोलते हैं उसको। हाँ उसको फ्रंट को खोल के पेज नीचे का कूलर में बैठा साइड में खोल के गुरु उसमें उसमें सिर्फ बैटरी बुलेट रहता है उसमें बैक बनना है जो ज़्यादा उसमें बैटरी कम यूज होती है तो मतलब बैटरी कम लगती है आपकी फीचर्स कम है 360 डिग्री कैमरा वगैरह नहीं है उसमें भागती है? पूरी मतलब हम पापा ने जब ली थी ना पहले तो स्लिप कर दी थी आपसे पूरा क्या? तो स्लिप कर दी पापा के हाथ से पहले स्लिप कर दी थी 2 हफ्ते पहले क्योंकि वो ईवी भी है ना उसमें टायर स्पेशल लगते हैं ईवी बड़ी गल बात है।